हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे अपनी स्टडी के लिए। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो थोड़ा सा एजुकेशन से हटकर है, मतलब स्टडी से हटकर है, लेकिन है उसी से रिलेटेड। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू क्रैक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि तैयारी स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे करें, कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कई बच्चों के मन में। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपको थोड़ी हेल्प हो कि कैसे तैयारी की जाए। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इसको केवल एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ही ना समझकर सभी एग्ज़ाम्स के लिए इसको समझिएगा। क्योंकि ये जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं, जो 10 स्ट्रेटजीज़ मैं बताऊंगा, वो सभी एग्ज़ाम्स पर अप्लाई होती है। यहाँ पर केवल टाइटल मैंने लिख रखा है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, हाउ टू क्रैक एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, देखिए, जैसा कि भारत में और पूरे विश्व में, अगर भारत की बात करें तो लगभग 4 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोगों की जो मनोदशा है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, बहुत लोग डिप्रेशन में आ चुके हैं, बहुत ही मानसिक तनाव है लोगों के ऊपर, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा उबन होने लगती है। और जब बाहर का एनवायरनमेंट नहीं मिलता है तो माइंड भी फ्रेश नहीं होता है। तो जैसा कि देखिए, पूरे भारत में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। अब तो स्थितियां और भी ज़्यादा भयावह हो चुकी हैं देश की। कई राज्यों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन जैसी स्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। तो इस कंडीशन में मैं आप लोगों से यही आशा करता हूं कि आप लोग अपनी मेंटल कंडीशन अच्छी बनाए रखिए और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। क्योंकि अब ऐसा समय है, समझ लीजिए कि अब ये कुछ सालों तक इसका इफ़ेक्ट रहेगा ही रहेगा। और ये पूरा जो लाइफ स्टाइल है, पूरा जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो है, पूरा जीवन जीने का जो तरीका है, पढ़ने का जो तरीका है, वो सारी चीज़ों को चेंज करके रख देगा। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि किस तरीके से मेंटल स्ट्रेस को कम किया जाए और किस तरीके से किसी भी परीक्षा की तैयारी किया जाए। क्योंकि हम सभी लोगों के मस्तिष्क में बहुत ढेर सारा टेंशन है, एंजाइटी है, फोबिया है, स्ट्रेस है, पैनिक हो चुके हैं, डिप्रेशन है। तो इस तरीके से क्या है कि काफ़ी माइंड स्ट्रेसफुल हो चुका है। क्योंकि जो बच्चे हैं एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत मन लगाकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और अचानक से सारे एग्ज़ाम्स का पोस्टपोन हो जाना, डिले हो जाना, ये बहुत ही टेरिबल है और एक मानसिक संतुलन को बिगाड़ने वाली बात है। फिर भी आप लोग पेशेंस रखिए और आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या बेस्ट टॉप 10 स्ट्रेटजीज़ होनी चाहिए फॉर क्रैकिंग यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ एग्ज़ाम, या हम ये भी कह सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे ये 10 पॉइंट्स तो उसको अमल करने की कोशिश करिएगा। आप में से बहुत से लोग इसमें से बहुत से पॉइंट्स को जानते भी होंगे, फिर भी आप लोग कोशिश करिए इसको समझने की और फॉलो करने की। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली स्ट्रेटजी है, नंबर 1 स्ट्रेटजी है। देखिए, सबसे पहले आपको पहली स्ट्रेटजी जो है, डिसाइड योर गोल, एम, ऑब्जेक्टिव। देखिए, जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। आपका गोल क्या है, आपका एम, उद्देश्य क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। यानी कि फर्स्ट यू चूज़ योर गोल। चूज़ योर गोल यानी कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप आईएएस के लिए ही केवल पढ़िए, उसी पर फोकस करिए। अगर आप आईएएस, यूपीपीएससी या सिविल सर्विसेज कह लीजिए, उसी के लिए फोकस करिए। एसएससी की तैयारी करना है तो उसी पर फोकस करिए। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो उसी की तैयारी करिए। सीए बनना चाहते हैं तो उसी की तैयारी कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप एक पिन पॉइंटेड डिसीज़न लीजिए, एक पिन पॉइंटेड डिसीज़न ले लीजिए, एक गोल सेट कर लीजिए। यानी कि सेट योर गोल कि आप बनना क्या चाहते हैं,
आप आईएएस बनना चाहते हैं या पीसीएस बनना चाहते हैं या सीए बनना चाहते हैं या टीचर बनना चाहते हैं या आपको यूजीसी नेट एनटीए नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको अपना गोल डिसाइड करना होगा। और दूसरी चीज़, मोनोक्रोमैटिक वे में सोचिए, एक रूपता लाइए। मोनोक्रोमैटिक, लकीर का फ़कीर बनकर चलिए, ना कि टेढ़े मेढ़े, एक लकीर का फ़कीर बन जाइए। जो भी गोल आपने डिसाइड कर रखा है उसको यूनिफॉर्म वे में, मोनोक्रोमैटिक वे में उसके लिए तत्पर रहिए, लग जाइए। यानी कि सबसे पहला जो स्ट्रेटजी है कि आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि आप बनना क्या चाहते हैं। आइदर यू बिकेम आईएएस और पीसीएस और यू हैव टू क्वालिफाई, या यू वांट टू क्वालिफाई यूजीसी नेट जेआरएफ, या फिर कोई टीचिंग एग्ज़ाम्स, या कोई भी जो भी गोल है आप उसको पहले से डिसाइड कर लीजिए। अब नंबर 2 की बात करें, सेकंड स्ट्रेटजी की बात करें, तो नंबर 2 स्ट्रेटजी है स्टडी विद रेफरेंस बुक। अब जब आपने गोल डिसाइड कर लिया है कि हाँ आपको पर्टिकुलर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके बाद अब आपकी आती है पढ़ने की बारी। यानी कि पढ़ने के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा बेस्ट जो तरीका है, सबसे अच्छा जो तरीका है किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने का, वो है रेफरेंस बुक्स। आप हमेशा ऑथेंटिक स्टडी के लिए, एकदम 100% प्योर स्टडी के लिए सबसे पहले आप रेफरेंस बुक्स को क्या करिए, रेफरेंस बुक्स को प्रायोरिटी दीजिए। क्यों? क्योंकि आप जब रेफरेंस बुक से कोई भी मैटर पढ़ते हैं तो वो 100% प्योर होता है, ट्रूथ होता है, उसमें जो भी बातें लिखी होती हैं एकदम सही होती हैं। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख रखा है डू ऑथेंटिक स्टडी। ऑथेंटिक स्टडी का मतलब ये है कि चाहे आप किसी भी बुक से पढ़िए, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन साइट से पढ़िए, आप हमेशा ऑथेंटिक स्टडी मतलब एकदम सही पढ़ने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीडियम से भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन मीडियम आपको पता ही है बहुत ढेर सारे आ गए हैं। जैसे यूट्यूब पर आप किसी चैनल को रिकमेंड कर रहे हैं, या आपने कोई टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, या आपने कोई इंस्टाग्राम पर कोई एजुकेशनल ग्रुप को ज्वाइन कर रखा है, तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि आप किसी भी ग्रुप से जुड़िए ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, तो वो ग्रुप ऐसा हो कि जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और आपको जो सही इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो राइट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, और इस वजह से आप जब भी एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके कई क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो इसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी स्टडी पर। तो सेकंड स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से यही है कि आपको हमेशा रेफरेंस बुक को पहले प्रीफर करना चाहिए। पहले पूरे कंटेंट को रेफरेंस बुक से पढ़ने की कोशिश करिए, किसी भी टॉपिक को ऑथेंटिक स्टडी करने की कोशिश करिए। किसी भी ऑनलाइन मीडियम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी की जांच जरूर कर लीजिए। नाउ अगर हम थर्ड स्ट्रेटजी की बात करें तो नंबर 3 पर है प्रैक्टिस करना। देखिए दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सबसे बड़ा रामबाण है, या कह लीजिए सबसे बड़ा की पॉइंट है, वो है आपकी प्रैक्टिस। आपने सुना भी होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि मोर प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर आपको रिजल्ट मिलेगा। यानी कि प्रैक्टिस आपको मस्ट है करना। कोई भी चीज़ पढ़ लेना ही केवल काफ़ी नहीं है, उसको बार बार अभ्यास करते रहना, वो क्या है, वो आपको उसमें परफेक्शन लाता है। तो नंबर 3 पर है प्रैक्टिस करना। अब नंबर 4 स्ट्रेटजी की बात करें तो रिवीजन। अब देखिए रिवीजन, कोई भी चीज़ आपने पढ़ ली, पढ़ना तो आसान है, पुनरावृत्ति उसकी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए बहुत से बच्चों की ये शिकायत होती है कि सर मैं पढ़ता तो हूँ लेकिन भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता, मुझे भूलने की बहुत आदत है। तो उनको ये भूलने की आदत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो रिवाइज ही नहीं करते। बच्चे क्या रिवाइज नहीं करते। जैसे अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है मान लीजिए, अब आप उसको वीकली रिवाइज करिए। रोज़ रिवाइज करने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप उसको, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट डे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, तो आप 7th डे उसको रिवाइज कर लीजिए, या 8th डे उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर दोबारा नेक्स्ट वीक में रिवाइज कर लीजिए। फिर जब धीरे धीरे चीज़ें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी तो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार जब आपके दिमाग में
कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो गई, कोई भी इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में फीड हो गई, तो आपको बहुत आसानी हो जाती है किसी भी चीज़ को रिकॉल करने में। तो देखिए, रिवीजन का मतलब यही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को आप अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठाने के लिए आपको रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर सकते हैं। पहले आप हर 8वें दिन रिवाइज करते थे, फिर जैसे जैसे आपकी रिवीजन की संख्या बढ़ती जाएगी, फिर आप महीने 1 मंथ में उसको रिवाइज कर लीजिए उस टॉपिक को, फिर 2 मंथ में रिवाइज कर लिए। यानी इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी खुद समझ कर सेट करनी पड़ेगी कि हाँ, किस टॉपिक के लिए कितना टाइम हमें देना होगा रिवाइज करने के लिए, कि हम उसको भूलें ना। तो ये है नंबर 4 स्ट्रेटजी। अब अगर नंबर 5 स्ट्रेटजी की बात करें तो वो है ग्रुप डिस्कशन, कोलेबोरेटिव लर्निंग, या कह सकते हैं पीयर लर्निंग। देखिए, केवल पढ़ना ही, अकेले अकेले केवल पढ़ना ही सफिशिएंट नहीं है। जब तक आप किसी भी टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप डिस्कशन नहीं करते हैं, अपने पीयर ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन अगर आप नहीं करते हैं अपने दोस्तों के साथ, तब तक आपके मन में वो टॉपिक बैठता नहीं है। यानी कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है? समूह चर्चा करना। अपने दोस्तों के साथ आपने जो भी पढ़ा उस चीज़ को डिस्कस करिए, उस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ। इससे क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाता है बजाय उसके रटने के। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात करें तो नंबर 6 है टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी कमी क्या है? हम लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी कमी है बच्चों की, क्योंकि देखिए कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी एक दिन 7 आवर्स पढ़ लिए, उन्होंने 7 आवर पढ़ लिया, 6 आवर पढ़ लिया, या 5 आवर्स लगातार पढ़ लिए। फिर उन्होंने कहा कि भैया अब ये एक दिन जो मैंने पढ़ लिया, अब ये मेरे 15 दिन का कोटा पूरा हो गया। अब 15 दिन का कोटा पूरा हो गया तो अब वो कहते हैं अब आगे 15 दिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत करते हैं आप लोग, बिल्कुल भी ऐसा ना करिए। पढ़ने का सबसे सही तरीका है टुकड़ों में पढ़ें, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, और टाइम मैनेजमेंट करके पढ़ें। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि मान लीजिए जैसे 1 से 2 घंटे आप सुबह पढ़ रहे हैं, तो फिर दोपहर में 1 से 2 घंटे दे लीजिए अपनी पढ़ाई को, फिर शाम को 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दे लीजिए, फिर रात में 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दे लीजिए। यानी कि एक तरीके का शेड्यूल फिक्स कर लीजिए अपने लिए। जैसा कि आप सुबह दोपहर शाम खाना करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसी तरीके से पढ़ाई को भी रखिए। देखिए, एक साथ लगातार पढ़ते रहने से कोई भी चीज़ें दिमाग पे नहीं उतनी अच्छे से घुस पाती हैं, और व्यक्ति को इंक्यूबेशन होने लगता है, उबन होने लगती है। तो फिर अपने आप दिमाग कंसंट्रेशन माइंड पढ़ाई में नहीं लग पाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 7 स्ट्रेटजी है बी कंसंट्रेट ड्यूरिंग स्टडी। अब बी कंसंट्रेट ड्यूरिंग स्टडी यानी पढ़ाई के समय केवल पढ़ाई पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए पढ़िए। देखिए, अगर आप केवल 30 मिनट ही पढ़ रहे हैं तो वो 30 मिनट केवल और केवल आप अपनी पढ़ाई को ही दीजिए। अब पता चला आप 30 मिनट पढ़ तो रहे हैं, लेकिन उसी के दौरान पता चला किसी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, पता चला व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, पता चला फेसबुक पे कोई पोस्ट आ गई, तो आपने पढ़ा तो लिया 4-5 घंटे, लेकिन उस 4-5 घंटे में रियल में आपने कुछ पढ़ा नहीं। आपने केवल 4-5 घंटों में 4.5 घंटे तो केवल आपने फेसबुक, व्हाट्सएप, कॉल, इंस्टाग्राम पर केवल पोस्ट देखने में ही निकाल दी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उस पर फुल्ली कंसंट्रेट हो करिए। अब फुल्ली कंसंट्रेट करने का एक तरीका मेरे हिसाब से ये है कि जब भी आप पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सारे डीकंसंट्रेशन की जो जड़ है, आपके विकेंद्रण की जो जड़ है, वो आपका फ़ोन है। यानी कि पढ़ते समय आप क्या कर लीजिए, सबसे पहले फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए। उसके बाद एक ऐसे वातावरण में पढ़िए अपने स्टडी रूम में जहाँ पर कोई भी डिस्टरबेंस आसपास का ना हो, क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा हो, और लाइट की उचित व्यवस्था हो। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए क्या है कि आप अपना फ़ोन कोशिश करिए कि उसको ऑन ना रखें, स्विच ऑफ करके पढ़ें। इस तरीके से आप देखिएगा कर ज़रूर आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में फीड होगा।
अब अगला स्ट्रेटजी की बात करें तो अगली स्ट्रेटजी है स्टडी विद ब्रेक या ब्रेकफुल स्टडी। इस पॉइंट का मतलब यही है कि बहुत से बच्चे होते हैं, सोचते हैं कि आज ये टॉपिक उठाया है तो इसको ख़त्म करके ही मानेंगे। जब तक ये टॉपिक ख़त्म नहीं होगा तब तक हम उठेंगे नहीं। पढ़ने से कब पढ़ के उठेंगे? जब तक ये टॉपिक ओवर ना हो जाए। यहीं पर देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कभी भी किसी भी टॉपिक को एक साथ ख़त्म करने की कोशिश ना करें। एक टॉपिक को कई पार्ट्स में डिवाइड कर लें, डिवाइड इन मैनी पार्ट्स, और थोड़ा थोड़ा करते हुए पढ़ें। अब थोड़ा थोड़ा वो आपके ऊपर है कि आपको कितनी देर बाद इंक्यूबेशन होने लगता है, कितनी देर पढ़ने के बाद आपको उबन लगने लगती है। अब सबका देखिए टाइम साइकिल या टाइम पीरियड अलग अलग होता है। अब ये आपको पता करना है कि आपको 20 मिनट पढ़ने के बाद उबन लगने लगती है, या 40 मिनट पढ़ने के बाद उबन लगने लगती है, या आप 1 घंटा आसानी से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही समझने की ज़रूरत है कि जो ब्रेकफुल स्टडी है, जैसे आपने अपने मन के कनेक्शन को समझ लिया है, अब आपने अपना स्ट्रेटजी अपना लेवल समझ लिया है कि हाँ 20 मिनट बाद मेरा पढ़ाई से मन हटने लगता है, तो आप ऐसा करिए कि क्या है, 20 मिनट पढ़ लिया, फिर उसके बाद 5 मिनट का आप ब्रेक ले लीजिए। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि अपनी पढ़ाई को विराम के साथ पढ़िए, यानी विराम देते हुए जब आप पढ़ेंगे तो आपको उबन भी नहीं होगी, और आप जो पढ़ेंगे वो आपके दिमाग में फिट भी हो जाएगा, और वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाएगा। तो अगली स्ट्रेटजी की बात करें, स्ट्रेटजी नंबर 9 की बात करें, तो वो क्या है? वो है आपका अवॉइड रोट लर्निंग, यानी कि अवॉइड रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से। देखिए कभी भी आप किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए रट्टाफिकेशन ना करिए, यानी कि रोट लर्निंग जो हम लोग रट्टाफिकेशन करते हैं वहीं पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। जो रट्टाफिकेशन होता है वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही स्टोर होता है, यानी कि वो आपके दिमाग में केवल कुछ समय तक ही सुरक्षित रहता है। उसके बाद जहां आपने उसको रिवाइज करना छोड़ दिया, वो आपके दिमाग से क्या हो जाता है, फुर्र हो जाता है। तो सबसे अच्छी टेक्निक क्या है किसी भी चीज़ को दिमाग में लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठाने की? आप उसको बार बार रीड करिए, केवल रीडिंग मारिए। आप जितना ज़्यादा किसी भी कंटेंट को रीड करेंगे, जितना ज़्यादा टाइम आप किसी भी कंटेंट को समझने में लगाएंगे, यानी कि रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, यानी कि उसको पढ़िए कैसे, समझते हुए पढ़िए। जितना ज़्यादा आप किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हुए पढ़ेंगे बजाय रटने के, उतना ही अच्छे से वो आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि रोट लर्निंग को आप अवॉइड करिए। अब नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रेटजी क्या है उसको देखते हैं। देखिए नंबर 10, और मैं ये मानता हूँ कि जो नंबर 10 है वो आपके पूरे लाइफ स्टाइल को चेंज करता है। तो नंबर 10 क्या है? हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल में क्या क्या रखा है मैंने? देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि आप अच्छा खाइए, हेल्दी फूड लीजिए, थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, एंटरटेनमेंट करिए, और अपना डेली रूटीन अच्छा रखिए। देखिए ये जो योगा और मेडिटेशन है, ये इस पेंडेमिक में, इस लॉकडाउन में तो समझ लीजिए कि आपको मस्ट है करना। अगर आप मेंटली हेल्थी रहना चाहते हैं, अगर आप मेंटली हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आज के समय में, इस पेंडेमिक में, इस कोविड-19 में आप प्लीज़ कम से कम 30 मिनट तो अपने लिए, अपने शरीर के लिए, अपने मस्तिष्क के लिए दीजिए ही। रोज़ आप लोग 30 मिनट योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इससे क्या है, आपका मन शांत रहेगा, आपको उबन नहीं होगी, चिड़चिड़ापन नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा माइंड में, और आप स्ट्रेस लेस हो जाएंगे, डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। और हेल्दी फूड का मतलब क्या है? अच्छा अच्छा खाइए। आप क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें खाइए, पानी खूब पीजिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास रोज़ आप पानी पीजिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल खाइए, काढ़ा बना के पीजिए, हेल्दी फूड्स खाइए, लाइफ स्टाइल अच्छी रखिए, और अपना डेली रूटीन अच्छा रखिए। डेली रूटीन का मतलब क्या है? अपने सोने उठने का टाइम अच्छा करिए, स्लीपिंग और
वेकिंग का टाइम अच्छा रखिए, सही रखिए, और सारे दिन का जो क्रियाकलाप है उसको उचित बनाए रखिए। इस तरीके से अगर आप लोग ये सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं जो नंबर 1 से लेकर 10 तक मैंने बताई है, तो मुझे आशा है कि ज़रूर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। एंटरटेनमेंट भी देखिए बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत से मीडियम हैं आपके पास। मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, केबल लगा होगा सबके घरों में। तो एंटरटेनमेंट के तो अब बहुत ढेर सारे सोर्सेज हैं, तो आप उसको अपनाते हुए अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छा रखते हुए किसी भी एग्ज़ाम्स को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप आज जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की हैं वो आपको समझ में आई होंगी, और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो ज़रूर ही आप किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ विजिट अगेन टू माई चैनल, दैट इज़ nitesh education27.com, सॉरी, nitesh education 27। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।